ट्रॉल्स इस दुनिया में खुलेआम रहा करते थे। जो भी इंसान उनसे बात करने की या संबंध रखने की कोशिश करता था उसे सजा दी जाती थी। और अब नोरा अपने पिता एंड्रियास और कैप्टन के साथ उस जगह पहुंच जाती है जहां पर पैरों के निशान थे। यहाँ पर नोरा के पिता पहाड़ों को, पत्थरों को बहुत ध्यान से देख रहे होते हैं, जिस पर एंड्रियास और कैप्टन उसके पिता को पागल समझते हैं। दरअसल पूरी दुनिया उसके पिता को पागल ही समझती है, क्योंकि वो ट्रॉल्स की बातें करते हैं जो दुनिया के लिए एक कहानी है। नोरा भी अपने पिता की बातों पर विश्वास नहीं करती। नोरा अपने पिता के पास जाती है और कहती है कि यहाँ पर कुछ नहीं है। और तभी अचानक आसमान में बादल आना शुरू हो जाते हैं। नोरा को अजीब सी गंध आती है और जब वो पीछे पत्थर को देखती है तो उसकी एक आंख खुलती है। दरअसल ये ट्रॉल होता है जो अब इन चारों के सामने खड़ा हो जाता है। सारे के सारे अपनी जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से वहाँ से भागते हैं। साथ ही ये उसे लाइव रिकॉर्ड करके वहाँ पर दिखाते हैं जहाँ पर मिलिट्री कैंप है, जहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं। और अब सबको यकीन हो चुका है कि ये एक बहुत बड़ा मिथिकल क्रीचर है जो इस दुनिया के लिए खतरा हो सकता है। वहाँ पर नोरा पहुंच जाती है। वो कहती है कि मैं इस केस पर, इस क्रीचर के ऊपर और भी स्टडी करना चाहती हूँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कहती है कि जब तक तुम इसे स्टडी करोगी तब तक दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। तुम्हारा काम खत्म हो चुका है और अब मिलिट्री अपना काम करेगी, यानी कि ये उस ट्रॉल को मारना चाहते हैं। यहाँ पर कैप्टन अपनी टीम के साथ वहाँ पर जाने की तैयारी कर रहा होता है। नोरा कहती है कि हम भी तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं। हालांकि कैप्टन को इस बात की इजाजत नहीं होती, लेकिन फिर भी वो नोरा को, उसके पिता को और एंड्रियास को अपने साथ ले जाता है। ये उस जगह घात लगाकर बैठ जाते हैं जहाँ पर अब कुछ ही पलों में ट्रॉल आने वाला है और अगले पल इनके सामने विशाल ट्रॉल होता है। इसके ऊपर कई हमले किए जाते हैं जिससे ट्रॉल को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो इनके ऊपर हमला करना शुरू कर देता है जिससे काफी सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं और अब सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। लेकिन तभी नोरा के पिता ट्रॉल के सामने आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम शांत हो जाओ, तुम पर कोई भी हमला नहीं करेगा। ये सुनने के बाद ट्रॉल शांत हो जाता है। दरअसल वो इंसानों की भाषा को समझता है। और अब इससे पहले कि नोरा के पिता कुछ और कहते, वहाँ से कुछ सोल्जर उसके ऊपर एक बार फिर से हमला कर देते हैं, जिससे वो उनके टैंक को अपने पैरों के तले कुचल देता है। और साथ ही वो नोरा के पिता के ऊपर भी हमला करता है, जिससे नोरा के पिता दूर जाकर गिरते हैं। ट्रॉल को देखकर लगता है कि उसकी आंखों में, उसके मन में दुख है। ट्रॉल वहाँ से चला जाता है। नोरा अपने पिता के पास जाती है। उसके पिता अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे होते हैं। मरने से पहले वो अपनी बेटी को कहते हैं रॉयल पैलेस और घर। इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। नोरा अपने पिता की मृत्यु से टूट जाती है। बचपन में उसकी मॉम की मृत्यु हो गई थी और अब उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसके पिता के पास बहुत सारे नोट्स होते हैं जो कि ट्रॉल्स के ऊपर होते हैं। और जब नोरा उन्हें स्टडी करती है तो उसे पता चलता है कि ट्रॉल्स को चर्च की घंटियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए चर्च के ऊपर पहले हमला किया करते थे। नोरा कमांडर से बात करती है और कहती है कि हमें उस ट्रोल के ऊपर बमबारी करने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक दूसरा आइडिया है जिससे हम उसे काबू में कर सकते हैं। नोरा को मौका दे दिया जाता है, जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर्स पर चर्च की घंटियां लगाती है। तो हेलीकॉप्टर्स ट्रॉल के चारों तरफ घुमाए जाते हैं। घंटियों की आवाज से वो बेकाबू होना शुरू हो जाता है। वो हेलीकॉप्टर्स के ऊपर हमला कर देता है और इस हमले में एक बच्चे की जान जाने वाली होती है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि ट्रॉल उस बच्चे को बचा लेता है। पूरी दुनिया देखकर हैरान होती है और तभी ट्रॉल उस हेलीकॉप्टर को देखता है जिसके अंदर नोरा होती है। वो उसे देखकर वहां से चला जाता है, क्योंकि अब नोरा अपने काम में फेल हो चुकी है, इसीलिए उसे इस प्रोजेक्ट से, इस मिशन से निकाल दिया जाता है और तय किया जाता है कि उस ट्रॉल के ऊपर